गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि उत्तराखंड पीसीएस 2021 जिसका कि प्रश्न पत्र हुआ था, यानी कि परीक्षा हुई थी 3 अप्रैल को। अब इसकी आयोग की, जिसे आप ऑफिशियल आंसर की बोल रहे हैं, तो आयोग की आंसर की आ गई है। तो अब लगभग कुछ सीन क्लियर हो चुका है कि आखिरकार मेरिट कितनी जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक आप लोगों को जानकारी देने वाली वीडियो में बना देता हूं, और जिससे कि आप लोग अपना कुछ निर्धारण कर लें और मेंस की तैयारी शुरू कर दें। तो चलिए पहली बात हम करते हैं कि कुल पद कितने हैं। 318 पद हैं। ठीक है, तो 318 पद हैं। 318 पदों में बहुत से ऐसे पद हैं जिनमें सिर्फ अप्लाई या तो स्पेशल सब्जेक्ट वाले यानी कि कर सकते थे, और कुछ ऐसे अधिकांशतः ऐसे पद थे जो कि सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए रिजर्व थे, यानी कि आयोग के बाहर के पद थे। इसलिए कट ऑफ में यानी कि वेरिएशन हो सकता है। तो पहली बार हम शुरुआत करते हैं कि 2016 में कट ऑफ कितना गया था। तो 2016 में कट ऑफ कितना गया था जनरल का 181। अब ये ध्यान रखिएगा कि तब जो प्रश्न पत्र होता था, दोनों प्रश्न पत्रों का जोड़ा जाता था। ठीक है, ये था 300 में। तो 300 का प्रश्न पत्र होता था और उसका 150 का 150 का वो 150 का वो फर्स्ट पेपर, और सी सेट भी। सी सेट के पूरे नंबर जोड़े जाते थे। अब सी सेट का क्या कर दिया गया, उसे अलग कर दिया गया, सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया। तो 150 में अब मेरिट बनेगी। तो जनरल का 2016 में 181 मेरिट गई थी, और 2012 में 189.2 189.25 के करीब गई थी। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या हो गया, कम हुआ। और उत्तराखंड फीमेल की यानी कि महिलाओं की जो मेरिट गई थी 150 गई थी, वहाँ पर भी 150 से करीब ही गई थी। एससी की 142 गई थी, 139 यानी लगभग थोड़ा 2-3 मार्क्स का ही अंतर आया, लेकिन यहाँ पर 8 नंबर का सीधा सीधा अंतर आया। एसटी की 158 गई थी और 157, सिर्फ एक मार्क यानी कि 1 नंबर का अंतर है। एससी फीमेल 131 और 120, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर आया था। और एसटी की यहाँ पर सबसे कम गई थी 123 और यहाँ 118। ओबीसी की 165 गई थी और 162। 151 ओबीसी महिला की गई थी और 145 गई थी 2012 में। इन सब में 2 प्रश्न पत्र होते थे जिनका कि योगफल 150 और 150 कितना होता था, 300। तो 300 में अभी तक मेरिट बनाई जाती थी, और ये सिर्फ और सिर्फ 150 नंबर में जो मेरिट बनाई जाएगी वो होगा। सी सेट क्वालिफाई कर दिया गया है, तो सी सेट सिर्फ क्वालिफाई होगा, और उसमें सिर्फ 33 नंबर, या कह लीजिए 33 जिससे प्रश्न सही है होंगे वो क्वालिफाइड, उसी की ही जीएस फर्स्ट पेपर की कॉपी चेक की जाएगी। तो अब इन दोनों का अंतर देखते हुए हम आसानी से ये आशा लगा सकते हैं। वैसे इस बार पोस्टों की संख्या पर्याप्त है, ठीक भी है। इस बार कितना गुना निकालेंगे, 15 गुना निकालेंगे। तो 15 गुना निकालेंगे। अब उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑफिशियल वेब यानी आपसे ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है, उसमें लगभग 8 से लेकर के 8.5 नंबर, यानी कि 8 से लेकर के 10 नंबर तक जितने भी सब लोगों ने जोड़ा है उनके नंबर क्या हो रहे हैं, कम हो गए हैं। कारण यह है कि आयोग ने कई प्रश्नों को
जो बहुत ही क्लियर हैं, उन्हें सब लोग सही मान रहे थे, उसे उन्होंने गलत कर दिया है, दूसरे उन्होंने उत्तर दे दिया है। जैसे कि टिहरी का प्रथम जो नरेश था वो कौन था, तो सुदर्शन शाह न देकर उन्होंने ललित शाह दे दिया है। तो ये प्रश्न बिल्कुल गलत है। इसके बाद उत्तराखंड में पहली बार जो पटवारी व्यवस्था है, राजस्व पुलिस व्यवस्था, उसने किसने प्रारंभ की? ज़्यादातर ट्रेल जो है यानी कि लोगों ने लगाया, और बहुत से लोगों ने कोई दूसरा उत्तर लगाया है, लेकिन आयोग ने ट्रेल माना। परंतु जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने दूसरा उसका उत्तर बताया है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब आशा ये है कि पहले आशा ये थी कि 95 से लेकर के 100 तक मेरिट जाएगी। जनरल की बात हो रही है, जनरल और पुरुष की बात हो रही है, इतनी तक मेरिट जाएगी। और आप लोग जानते हैं कि अलग अलग जो यानी कि पोस्टें निकली थी, तो अलग अलग मेरिट निकाली जाएगी। कहीं पर इतना भी हो सकता है, कहीं इससे क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, 100 से ज़्यादा मेरिट नहीं जानी थी। परंतु जब ये कंडीशन हो गया, लगभग 8 से 10 तक क्या हो गए, कम हो गए। तो ज़्यादातर जिन लोगों से बात की गई है, बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिले हैं जो कि 100 के आसपास आए हैं। ठीक है, नहीं तो 100 के आसपास मिलना मुश्किल है लोगों का। तो इस प्रकार से आशा ये की जाती है कि अब मैं बताता हूँ कि जनरल की मेरे अनुसार कितनी मेरिट हो सकती है। तो 90 से और 95 के बीच में ये सिविल की बता रहा हूँ, सिविल सर्विसेज की मेरिट हो सकती है। ठीक है, आई यानी कि आपका जो एसडीएम की पोस्ट है और आपकी जो पीपीएस की पोस्ट है, इसी तरह से आरटीओ वगैरह की जो पोस्ट हैं उनके लिए है। और जिनमें स्पेशलाइजेशन है, तो स्पेशलाइजेशन वालों में तो और भी कम हो सकता है। जैसे कि जो और पोस्ट निकली थी बीडीओ वगैरह हैं, इनकी जो है वो कम हो सकती है, मेरिट कम हो सकती है, और बिल्कुल कम होगी। तो जनरल की 90 से और 95 के बीच हो सकती है। 95 से तो ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, 90 से कम हो सकती है, लेकिन 95 से ज़्यादा नहीं जाएगी। इसके बाद है कि उत्तराखंड फीमेल की 65 से लेकर के 70 तक है। लड़कियों की इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, 70 से ज़्यादा नहीं जाएगी। जिनका 70 आ रहा है उन्हें तैयारी करनी चाहिए अपने मेंस की। इसके बाद है जो एससी है, उनके 60 से 65 तक। ठीक है, इनकी मेरिट 65 से ज़्यादा नहीं जानी है, निश्चित है। और यदि स्पेशलाइजेशन है तो समझ लीजिए कि 60 या 55 भी है तो भी किसी न किसी में आपका हो जाएगा। जैसे एलएलबी है साथ में, या आपने एमए किया हुआ है इकोनॉमिक्स से अथवा सोशलॉजी से, तो आप जो लेबर कोर्ट कमिश्नर है आदि, इनकी जो है मेरिट काफ़ी कम चली जाती है। इसके बाद है एसटी की जो जाएगी वो 58 से लेकर के 62 तक जाएगी। ठीक है, 62 से ज़्यादा नहीं जानी है। इसी के साथ साथ जो एससी महिलाएं हैं, और क्योंकि इनको एससी ये उत्तराखंड इतनी इनको सबको जो रिजर्वेशन मिला है वो सिर्फ उत्तराखंड का मिला हुआ है। ठीक है, जनरल में ही सिर्फ बाहर वाले आ सकते हैं और किसी को नहीं मिला, तो यहाँ का ही उत्तराखंड का ही सब समझिएगा। तो एससी जो महिला हैं उनकी जो जाएगी वो 50 तक मेरिट जा सकती है, 50 से 55 के बीच में। एसटी महिला की जो हो सकती है वो भी 50 से 55 के बीच में जा सकती है। हो सकता है कि कम हो जाए, कुछ कम भी जा सकती है। इसके साथ ही साथ ओबीसी 75 से 80 के बीच में इनकी मेरिट जाने की संभावना है मेरे अनुसार। और जो ओबीसी फीमेल हैं उनकी भी जो मेरिट है वो 65 से 70 के बीच में रहने वाली है। ये अधिकतम मेरे अनुसार निकाला गया है। ठीक है, और इनसे अधिक मेरिट शायद ही जाए, इनसे कम हो सकती है, इससे अधिक मेरिट नहीं जाएगी। और जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए तो और भी कम मेरिट हो सकती है।
इसके बाद अब आती है बात EWS का। तो EWS की जो मेरिट है वो 75 से 80 के बीच में रहेगी। हो सकता है कि 75 तक भी निर्धारित हो जाए, 75, 70 और 75 के बीच में आ जाए। तो 70 और 75 के मध्य में भी हो सकती है, संभावना इसकी भी है। तो यहाँ पर और EWS कहाँ के हैं? उत्तराखंड के ही हैं। अब EWS में भी क्या है? महिलाएं भी हैं। तो EWS की जो फीमेल हैं उनकी जो मेरिट जा सकती है वो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 55 से 60 तक जा सकती है। ठीक है, 55 से 60 तक EWS महिला की मेरिट जा सकती है, क्योंकि 65 से 70 तक तो मैंने वैसे ही बताया जनरल की मेरिट जाने की। तो इसमें अब थोड़ा सा इसमें भी फाइटिंग हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत कम लोग हैं। और मैंने इसमें फ्रीडम फाइटर और जो यानी कि आंदोलनकारी हैं और जो सेना से रिटायर हैं, ठीक है, पूर्व सैनिक, इनका अभी डाटा मैंने नहीं दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा इनकी तो काफ़ी मेरिट कम जाती है। तो आप लोग अभी यदि इसके अंतर्गत आते हैं तो आप लोग अपनी मेंस की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। और मेंस की जो तैयारी है आप लोगों की, उसमें मेरे द्वारा भी कुछ मदद की जाएगी, जिसमें मैं आप लोगों की जो सामान्य हिंदी है वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद निबंध, ये सामान्य हिंदी का पोर्शन है, फिर भी निबंध और सामान्य हिंदी ये दो। और उसके बाद देखा जाएगा कि अपने चैनल पर मैं और क्या पढ़ा सकता हूँ, आप लोगों को और क्या मदद कर सकता हूँ। तो जो लोग यदि मेरे साथ मिल करके पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कहीं कमेंट करके बताइए, तो 1-2 दिन में क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। और सिर्फ इसी का ही नहीं है, बल्कि जो लोअर है तो लोअर का भी सामान्य हिंदी और निबंध मैं यानी करवाऊँगा। दोनों का लगभग समान ही होगा। और जो APO है, यदि कोई APO की हिंदी पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रारंभ करूँगा मेंस की। तो आप लोग जो है यदि इच्छुक हैं तो कमेंट करके जो है बताइए, और हम शुरू करते हैं क्लास। 1-2 दिन में क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी आप लोगों की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और साथ ही साथ अपने समूह में शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग जो तैयारी करना चाहते हों तो वो हमारे साथ मिल करके तैयारी कर सकें। ठीक है, तो आप लोगों की ये ऑनलाइन क्लासेस मैं करवाऊंगा। और यदि आप लोग बताएंगे तो जिस सब्जेक्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी वो भी करवा दिया जाएगा। हाँ, सब्जेक्ट का जो जहाँ तक मैटर है तो वो तो स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि कितने स्टूडेंट होंगे, क्योंकि मेंस का मैटर अलग होता है, प्री का मैटर अलग होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।